किश्तियाँ इंस्टॉलमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान के चलिए कह रहा है कि 21,000 रुपया उधार लिया गया। किसी व्यक्ति ने 21,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, और उसको 2 वर्ष में, टाइम कितना, 2 वर्ष में, चाहे ऐसे कीजिए 2 समान किस्तों में, वार्षिक किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया। ब्याज को क्या किया, चुका दिया, ठीक है। दर दिया हुआ है यहाँ पे, दर मान के यहाँ दिया हुआ है 10%, ठीक है, कितना, 10%, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना है, तो प्रत्येक किस्त कितना है। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलूँगा और बस उसको समझाऊंगा। देखिए, अब कह रहा है कि 21,000 रुपया किसी ने ऋण लिया, लोन लिया, ठीक है, और उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में क्या किया कि चुका दिया, ठीक ना। टाइम 2 वर्ष मान के चलिए दिया हुआ, और दर कितना है, 10%, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक किस्त कितना होगा, ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए कि देखिए 10% का वैल्यू निकालिए, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि पहला साल 10 है तो दूसरा साल कितना देना होगा, 11 देना होगा, हाँ कि ना। देखिए, ये पहला साल के लिए, इसके लिए पहला वर्ष, ठीक है। दूसरा वर्ष के लिए अगर 100 रुपया होता, ठीक है, 10 का स्क्वायर पावर 2, तो पावर करना है 10 का पावर 2, 100 अगर होता तो 11 का पावर 2, 121 रुपया देना होता, ठीक है। पहला वर्ष में 10% का वैल्यू 1/10, 10 रुपया अगर होता तो 11 रुपया रिटर्न करना पड़ता, ठीक है। और दूसरा वर्ष में 10 का पावर 2 कर देंगे, तीसरा रहेगा तो 10 का पावर 3 कर देंगे। दूसरा वर्ष में मतलब 10 से बढ़कर 10 से अगर वह दूसरा वर्ष में 100 रुपया अगर लिया होता तो रिटर्न कितना करना पड़ता, 121 रुपया रिटर्न करना, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यह है रिटर्न करने वाला पैसा जो रिटर्न किया है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि 2 समान वार्षिक किस्त कह रहा है, मतलब किस्त जो है वो क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 121 है, तो समान तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए कि क्या हो जाएगा, जैसे ही 10 से नहीं 11 से करेंगे, क्योंकि 11 गुना कीजिएगा तब 121 आएगा। तो 11 को इधर भी गुना करें, 11 है कि 110, ठीक है, और 11 को 11 से तो 121, कितना, 121, और यहाँ फिर देखिए 100, और यहाँ तो 121 है, ठीक। तो बताइए कि टोटल राशि कितनी थी, 210, टोटल राशि कितनी, 210। तब जाके उसने, ठीक है, क्या किया कि टोटल राशि कितनी थी, 210, तब जाके यहाँ पे 121 गुना 2 रुपया रिटर्न किया, ठीक ना, 21 गुना 2 रिटर्न कर दिया। तो बताइए कि यही 210 कितना आगे बराबर है, 210 का वैल्यू कितना दे रखा है, 210 का वैल्यू है, इस पर 00 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 और गुना 100, 121 रुपया कि 2 किस्त उसे देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि 121 को जोड़िए, 242 का नहीं किया, यहाँ 210 को यहाँ 242, तो 2 किस्त दे रहा है ना। तो पहला किस्त कह रहा है कि प्रत्येक, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मतलब क्या, जो 2 बार दिया तो पहला बार किस्त दिया और दूसरा बार, तो पहला बार भी कितना दिया, 100, यहाँ 12,100, और दूसरा बार भी कितना, 12,100। अब ऐसे अगर कहें कि इसको मतलब यहाँ 242 का वैल्यू आना चाहिए, तो 242 का वैल्यू आएगा, तो वो दोनों किस्त का योग आ जाएगा, दोनों किस्त को मिला के। यहाँ का ये नहीं कह रहा है किस्त के रूप में दोनों किस्त मिला के कितना रुपया दे रहा है, प्रत्येक किस्त कितना का है, तो एक ही किस्त निकालना है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू 121,000 ही होगा, ठीक है। ये अगर जोड़ दें तो 242 आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 121 और 121, 242 आ जाएगा, 242 पर 00 ये आएगा। तो ये 2 किस्त मिला के दिया है टोटल राशि, 2 किस्त मिला के टोटल राशि। आपको किस्त का राशि ही पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा है कि किस्त के रूप में टोटल राशि कितना हो। अगर यह पूछ लेता कि किस्त के रूप में कितना राशि देता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। लेकिन प्रत्येक किस्त मतलब मान के चलिए पहला साल जो दिया, पहला साल खत्म होने पर भी 12,100 दिया, और दूसरा साल खत्म होने पर भी 12,100 दिया, इसलिए 121 को भी ले रहे हैं, 242 को, ठीक है, क्योंकि 242 दोनों किस्तों का योग हो जाए, ठीक है। हमको सिर्फ प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, सवाल समझ में आ गया।
और क्वेश्चन देखिए। इंस्टॉलमेंट में होते हैं वैसे दो प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। एक तो वो होगा जब आपको धन निकालने के लिए कह देगा, किस्त दे देगा, ठीक है, किस्त की राशि दे देगा और पूछेगा धन की, ठीक है। और एक वो होता है जब आपको धन दिया रहेगा, ठीक है, और किस्त पूछेगा, धन दिया रहेगा और क्या किस्त पूछेगा। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं जो धन दिया हुआ है और प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 13,000 रुपया उधार लिया, कितना राशि उधार लिया 13,000, ठीक है। कह रहा है कि 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना था, 2 वार्षिक किस्तों में, कितना में 2 वार्षिक किस्त, 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है, ठीक है। और दर है 8%, दर कितना है 8%, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है। यहाँ देखिए कि वो वाला जो 242 आता है, ये अगर पूछ देता कि किस्त के साथ कितना रुपया रिटर्न किया गया तो वो दोनों से मल्टीप्लाई ही तो करते, ठीक है। तो देखिए 8% का वैल्यू निकालते हैं, 8/100 मतलब अगर 2 से काट दे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना आ गया 25 27, 25 आ गया और इधर कितना हो जाएगा 2, मतलब 25 अगर राशि है तो 2 उस पर ब्याज तो 27 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए 25 और 27 हो गया, तो अब अगला साल ये फर्स्ट ईयर के लिए अगर 2 वर्षों के लिए हो जाए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 27 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसी को अब ऐसे लिखता हूँ, इसी बार 25 के स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, देखिए 625 इधर जगह लेते हैं, देखिए 25 से 27 हो गया, और ये 25 का स्क्वायर 625 से कितना हो गया 729, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पर यह किस्त के साथ रिटर्न किया हुआ है, किस्त है यह, ठीक है। तो क्या दोनों बराबर है, यहाँ 729 और यहाँ 27 है, तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो 729 ये देखिए 27 है, तो 27 का स्क्वायर ही 729 होता है, मतलब इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 27 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी तो 27 से गुना करेंगे, तो देखिए इसको अगर गुना कर दिया कितना हो जाएगा, 25 को 27 से गुना कीजिए, 25 7 175 और 25 दूना 50 होगा, तो 5 7 और 6 675 हो जाएगा, कितना हो गया 675 और इधर से 729, ठीक। और फिर इधर से क्या हो जाएगा 625 और 675 और ये क्या हो जाएगा 625 और यहाँ से फिर आ गया 725। अब किस्त बराबर है, देखते हैं दोनों साल का किस्त क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये वाला क्या है, अमाउंट है, पैसा है हमारा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए 25 दीजिएगा 1300, कितना हो जाएगा 1300, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये 729, चूँकि प्रत्येक राशि प्रत्येक की बात हो रही है कि प्रत्येक किस्त कितनी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है। अगर यहीं पे कहता कि कुल इंस्टॉलमेंट के साथ रुपया कितना रिटर्न किया गया तो दोनों को जोड़ते, लेकिन प्रत्येक कह रहा है, मतलब ये निकालने चाहे दोनों बराबर ही है। तो ये 1300 है, ये धन लगाएं, लेकिन वही धन वो क्या बोल रहा है कि 13,000 के बराबर है, 1300 बराबर कितना है 13,000 है, ठीक है। 1300 यूनिट बराबर तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए इंस्टॉलमेंट प्रत्येक का कितना आ जाएगा, इसको भी 10 से गुना कर देंगे तो 72 मिनट कितना आ जाएगा, ठीक है। तब समझ में आए कि यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, ये आपको नहीं रखना है कि 729 और 729 है तो इसको जोड़े क्यों नहीं, इसको जोड़ दिए, इधर नहीं जोड़े, ये जोड़ के क्या हुआ, ये राशि जो रिटर्न किया है हमें वो पूरा निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो, ठीक ना। तो दोनों जो पहला साल जैसे मान के चले, पहला साल 400 दिए, दूसरा साल भी 400 दिए, तो दोनों साल का राशि का किस्त के साथ 800 रुपया हो गया। मतलब अगर यह कहे कि किस्त का टोटल योग कितना है, टोटल कितना किस्त दिया तब न जोड़ेंगे, तो यहाँ कह रहा है प्रत्येक किस्त, तो एक ही का वैल्यू निकाल लेंगे 729, ठीक है। 7290 एक बार भी और अगला बार भी क्या दूसरा साल के अंत में भी 7290 दिया, आप चेक कर सकते हैं, वो आपको पढ़ाया गया है उस हिसाब से। अब 2 क्वेश्चन हो गया, जब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, जब क्या दे रखा है कि पी दिया हुआ है और किस्त पूछा है, ठीक है। अब 3 वर्ष वाला में जिसे कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है 3 वर्ष वाला भी एक देख लीजिए, राशि है
7620 7620 की, ठीक है। और इसको चुकाना है 16.2/3 से, ठीक है। डेट कितना दे रखा है 16.2/3%, ठीक है। अब टाइम है 3 वर्ष या 3 वार्षिक किस्त में चुकाना है, 3 वर्ष या 3 वार्षिक किस्त में प्रत्येक किस्त का कितना मान है। आप खुद से ट्राई कीजिए, सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा। अब बताइए 16.2/3 का तो पहले वैल्यू कितना होता है 1/6, कोई डाउट, ठीक है। इसका मतलब कि 6 है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 है तो कितना हो जाएगा 7। 2 साल के लिए अगर 36 है तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल के लिए 216 है तो कितना हो जाएगा, बोलिए 343 हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। पहला साल के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। 6 से कितना हो गया 7, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया 36 से 49, थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया 216 होगा तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा 343 देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए बताइए कि प्रत्येक किस्त का रहा है, मतलब समान किस्त उसमें दिया रहेगा कि समान किस्त है, ठीक है। तो समान किस्त है तो क्या ये बराबर है, बराबर तो है नहीं, ठीक ना, तो बराबर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 गुना 7 गुना 7 का वैल्यू होता है 343, ठीक है। 749 को 7 से गुना करेंगे 343, 49 तो यहाँ है ही, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी तो 7 से मल्टीप्लाई करें, इधर किससे, तो एक ही 7 है, मतलब 7 7 49 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब टोटल वैल्यू कितना अब बराबर आ गया, इधर से ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला सारा क्या है 343, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का 343 यूनिट का, ठीक है, 343 है। अब देखिए 49 को 6 से गुना कीजिए, तो 49 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 को 6 से गुना करें तो 300, तो 49 को 6 से तो 294 होगा। और 36 को 7 से गुना करना है, 36 को अगर 2 बार गुना कर दीजिए, 36 को 5 बार गुना कीजिए, 36 5 180 हो जाएगा, ठीक है। और 36 गुना 72, 180 में 72 जाना है 252 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 216 आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए खुद से, ठीक है। देखिए तो टोटल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 2 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 5 16, 9 5 14 1 15 1 16 का 6 हाथ में 1 7, कितना आ गया 762 आ गया, कितना आ गया 762। और इधर से 343 343 343, यही तो था कि ना, तो 762 आया। ये क्या है, ये हमने लगाया है, जो धन हमने उधार लिया था वो है, लेकिन वो कितना दे रखा है 7620 दे रखा है, मतलब 762 यूनिट का जो वैल्यू है तो किसके बराबर है 7620 के बराबर है, एक का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक किस्त कितना का हो जाएगा 343 गुना 10 का, ठीक है, मतलब 34 कितना का 34 का। अब तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि सबको काहे नहीं जोड़े, हाँ जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे जब कह देगा कि प्रत्येक किस्त की टोटल योग क्या होगा, किस्तों का टोटल योग, तब न 343 प्रत्येक पूछ रहा है, मतलब किसी एक यूनिट को ही तो देंगे, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब ऐसे आपको करना नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इतना काम कहानी करने की नहीं जरूरत है, ठीक है। अब एक भी क्वेश्चन जो है अब ऑप्शन के साथ खेलिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप क्वेश्चन लीजिए, ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, 3 वर्ष वाला भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ और देखिए